शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जिस तरह सबको मालूम और आपको भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं अमीर बालाज टीपू कत्ल केस। इसमें जो है रोज़ की बुनियाद पर कुछ ना कुछ अपडेट हो रही है और अब आज बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस कत्ल के हवाले से। मुख्तलिफ जो तकनीकी पहलुओं के ऊपर जो है पुलिस की जानब तफ्तीश का आगाज़ किया गया था और कोशिश ये की जा रही थी जो मेन कल्प्रिट है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। जो FIR दर्ज करवाई गई थी अमीर बालाज के भाई मौसम बालाज की जानिब से, वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। इसके अलावा 3 मज़ीद जो नामालूम अफराद थे उनके खिलाफ। इस केस में अब तक जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें बात सामने आई थी कि जो हमला आवर था मुजफ्फर हुसैन वो तीफ़ी भट्ट का ज़ाती मुलाज़म था और फिर कल उसकी बॉडी जो है उसके घर वालों के हैंड ओवर की गई। इसकी 2 बीवियाँ परवीन और हलीमा जो है उन्होंने दरख्वास्त दी थी, फिर वो कल इसकी बॉडी लेकर भी चले गए और मियाँ वाली में इसकी तदफीन की गई। अब सूरत हाल ये थी कि जो पुलिस है वो मेन कल्प्रिट की जानिब जा रही है, यानी कि तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट की जानिब। तो इसमें आज पुलिस को एक बड़ा अहम शाहिद जो मिले हैं और वो इस बात की तस्दीक की गई है कि जो तीफ़ी भट्ट है वो 19 तारीख की रात को, यानी कत्ल की रात को ही इस्लामाबाद के ज़रिए जो है वो दुबई रवाना हो गया था। इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर जो तस्वीर अब सामने आई है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इस वक्त देख रहे हैं, ये इमिग्रेशन काउंटर की है कि इमिग्रेशन करवाते वक्त ये तस्वीर जो है FIA हुकाम उतारते हैं कि जो शख्स पाकिस्तान से बाहर जाता है उस वक्त इमिग्रेशन होती है और इमिग्रेशन काउंटर की ये तस्वीर है। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि तीफ़ी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है। अच्छा, अब इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि हमने देखा गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक नया कदम उठाया था। वो ये था कि जो लोग इश्तिहारी थे वो बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे, उनको बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाया जा रहा था और इंटरपोल से जो है इसकी खिदमत हासिल की जा रही थी। तो इस केस में भी अब ये डेवलपमेंट हुई है कि पुलिस ने इंटरपोल की मदद लेने का फ़ैसला किया है और तीफ़ी भट्ट को इंटरपोल के ज़रिए जो है दुबई से पाकिस्तान लाया जाएगा और इस हवाले से जो है वज़ारत दाखिला को बाकायदा दरख्वास्त की जाएगी कि इस हवाले से इनका रेड वारंट जारी किया जाए और फिर इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। अच्छा, अब इसका जो दूसरा भाई है गोगी भट्ट, वो कहाँ पर है? उसके हवाले से बात कंफर्म थी पुलिस को कि वो लाहौर से बाहर नहीं गया, वो बैरून मुल्क फ़रार नहीं हुआ और वो पाकिस्तान में ही कहीं मौजूद है। तो वो जहाँ कहीं पे भी रुपोश है तो उस हवाले से पुलिस ने मुख्तलिफ रेडिंग टीमें जो तश्कील दी हुई हैं और उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और अहम डेवलपमेंट जो पुलिस ने ये की है कि उस दिन जो जाए वकूआ है वहाँ से जियो फेंसिंग करवा ली गई है। मैंने अपने जो तीसरा वीलॉग था उसके अंदर ये बात बताई थी कि पुलिस अब जो मुख्तलिफ खतूत के ऊपर तफ्तीश करेगी उसमें एक ये भी चीज़ शामिल की जाएगी कि उस इलाके की जियो फेंसिंग की जाएगी। अब जियो फेंसिंग क्या होता है? जियो फेंसिंग का मतलब ये होता है कि उस इलाके में उस वाक़े के वक्त जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो उस इलाके में उन बूस्टर्स के ज़रिए होने वाली तमाम कॉल्स को जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो तकरीबन पुलिस ने अब 500 कॉल्स का रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया है और अब उनकी जो स्क्रूटनी की जाएगी ताकि जो मुतलका लोग हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं उनका डाटा निकाल कर उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। ये तकरीबन 500 लोगों का जो है वो अब डाटा इकट्ठा कर लिया गया। तीफ़ी भट्ट के हवाले से ये बात अब कंफर्म है कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका हुआ है और अब उसके इस कत्ल में मुलव्वस होने के काफ़ी हद तक शवाहिद भी पुलिस के पास मौजूद हैं। अच्छा, एक और अहम बात जो है कि पुलिस ने अब तक तकरीबन 4 अफराद को जो हिरासत में लिया है। इन चारों अफराद को जो ताल्लुक़ है वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ बताया जा रहा है कि बहुत इसके करीबी लोग थे जिनको दौरान जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर जब रेड किया गया तो वहाँ से इन्हें गिरफ़्तार किया गया और पुलिस ने जो ये तमाम शवाहिद लिए वो हमला आवर की बीवी के इंकिशाफात थे। पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि आया तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट कहाँ पर हैं। तो जिस वक्त जो है ये हमला आवर की शनाख्त थी उसकी बीवी ने बताया कि ये जो हमला आवर मुजफ्फर हुसैन है ये तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट का ज़ाती मुलाज़म था और तीफ़ी भट्ट का ये ज़ाती मालचिया था और ये बताया कि इस तमाम जो मामलात हैं ये हमला आवर मुजफ्फर ही देख रहा था और ये भी बताया कि मुजफ्फर जो है ये उसके पास कितने अरसे से काम कर रहा था, तकरीबन 22 साल से उसके पास ज़ाती मुलाज़म के हैसियत से काम कर रहा था और ये भी इसी दौरान तफ्तीश में बात सामने आई कि तीफ़ी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है। तो हम पुलिस के पास अभी कंफर्म शवाहिद नहीं थे, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि तीफ़ी भट्ट 19 तारीख की रात को जो है ये पाकिस्तान छोड़ गया था और कत्ल की रात जो है वो इन तमाम लोगों से राब्ते में भी था। एक अहम बात जो कल मैंने अपने एक वीलॉग में कही थी कि आला कत्ल कहाँ पर है। अब आला कत्ल जो है वो अब बरामद हो चुका हुआ है, ये भी ज़राए ने बताया और आला कत्ल जो है अब इस वक्त पुलिस की तहवील में जा चुका हुआ है।
जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा होता है और जो सेल्फियाँ बना रहे थे उस टाइम ये मुज़फ़्फ़र हुसैन जो है वो सेल्फ़ी बनाने के बहाने जो है वो अमीर बलाच के करीब आया और उसे बहुत करीब पहुँच के वो ब्रस्ट मारा जो राइट साइड के ऊपर अमीर बलाच के लगा और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन भगदड़ मच जाने की वजह से और फिर हमला आवर भी जवाबी फायरिंग में जब मारा गया तो उसका आला कत्ल जो है वो वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन अब वो आला कत्ल जो है पुलिस के हत्थे लग चुका हुआ और उसको जो है फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा। एक अहम चीज़ कि अब तक जो अमीर बलाच टीपू हैं इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आई है। ये पोस्टमार्टम हो गया था इतवार की सुबह यानी कि पीर की सुबह पोस्टमार्टम हुआ और फिर 6 बजे जो है डेड बॉडी लवाई किंग के हवाले कर दी गई। पीर की शाम 4 बजे जनाजा हुआ, उसके बाद मैनिसम कब्रिस्तान में इसकी तदफीन भी हो चुकी है। अब इस तमाम केस के अंदर जो अब लुबे लुबाब आ रहा है वो सामने जो तफ्तीश अब आगे बढ़ती जा रही है वो यही है कि अब वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी जाएगी, इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट जारी करवा कर टीवी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। इस दौरान पुलिस की कोशिश यह है कि इसका भाई गोगी भट्ट जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके लिए मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। CIA के सुपुर्द जो है अनकरीब ये तफ्तीश चली जाएगी और तमाम मामला जो है फिर CIA देखेगी। इस केस में मज़ीद जो भी अपडेट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।